पितामह भीष्म से कहा, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा इस बात को कि हे पितामह, हमारे शास्त्रों में धर्म की बड़ी उलझी हुई व्याख्या है, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करो। तो पितामह भीष्म ने उनसे कहा, एक श्लोक के माध्यम से कहा कि श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधारिताम आत्मना प्रतिकूले निप्रेसाम न समाचरे, कि धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो। आत्मना प्रतिकूले, जो खुद को अच्छा ना लगे वह व्यवहार दूसरे के साथ कभी मत करो। अब आप विचार करो, जब धर्मराज युधिष्ठिर को शास्त्रों की बात समझ में नहीं आई तो हम और आप साधारण लोगों को कैसे समझ में आएगी। वो उस समय पितामह के पास गए थे और हमको और आपको समय के महात्मा के पास जाना चाहिए और उनसे जीवन जीने का तरीका पूछना चाहिए, तब हमारे आपके समझ में आएगा। ये महात्माओं से दूर होने का ही परिणाम है कि राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, गुरु नानक को मानने वाले लोग भी आज अंडा मछली मांस शराब का सेवन कर रहे हैं। बड़े दुख की और शर्म की बात। भगवान शंकर के लिए गुरु महाराज ने कहा, महाराज जी भी बताते हैं भगवान शंकर ने कभी नशे का सेवन नहीं किया। उन्होंने वो हलाहल विष पिया था जिसको अगर वो ना पीते और वो फेंक दिया जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता। वो हलाहल विष पिया था भगवान शंकर ने। लेकिन आज भगवान शंकर के नाम पर भारत देश का युवा, हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले शराब तक पीने लगे, गांजा, सुल्फा, भांग सब पीने लगे और पीकर बोलते हैं, पीकर शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निदिया छूटी। आप विचार करो, नशे में किसी की अखियां खुलती हैं? अरे नशे में कोई पड़ा रहे, उसके घर में आग लग जाए तो उसको तक गांव के मोहल्ले के लोग उठाकर लाते, कहीं ये जल ना जाए। वो क्या देश और दुनिया को बचाएगा जो नशे में पड़ा है। शंकर जी ने कभी नशा नहीं किया। शंकर जी की बूटी ही अगर जो लोग भांग और उसका गांजा का, सुल्फा का सेवन करते हैं शंकर जी के नाम पर, उनको साहब थोड़ी सी एक रिसर्च करी है, वो रिसर्च आपको बताए जाते हैं। शंकर जी की बूटी क्या है? शंकर जी का एक डामर तंत्र है। डामर तंत्र नाम का अपना एक धार्मिक पुस्तक है हिंदू धर्म का। शंकर जी के बारे में उसमें लिखा है, उसमें स्पष्ट लिखा है शंकर जी की बूटी क्या है, शिव का अमृत क्या है। उसको कहा शिवाम्भू। शिवाम्भू को हम अर्थ नहीं बताएंगे, अगर अर्थ बताएंगे तो हो सकता है आप लोगों को खराब लग जाए। लेकिन आप गूगल पे, ये जो एंड्रॉइड फोन है आपके घरों में, मोहल्लों में, बच्चों पर, बच्चियों पर, माताओं बहनों पर, आप इसमें अर्थ डाल लेना शिवाम्भू का अर्थ क्या होता है। उसमें लिखा है, शिवाम्भू चामृतम दिव्यम जरा रोग विनाशनम तदादाय महायोगी करवद्य निसाधनम। उस शिवाम्भू को, शिव मानी भगवान शंकर, अम्बू मानी अमृत, उस शिव के अमृत को जो पीता है, शिवाम्भू चामृतम दिव्यम, उस दिव्य अमृत को जो पीता है उसको बताया शिवाम्भू चामृतम दिव्यम जरा रोग विनाशनम। जरा मानी बुढ़ापा और रोग दोनों का विनाश करता है। तदादाय महायोगी करवद्य निसाधनम, पहले के महायोगी उस शिवाम्भू का पान करके और अपनी योग साधना किया करते थे। अगर आपको शंकर जी का अमृत पीना है, शंकर जी की बूटी पीनी है तो करो शिवाम्भू का पान। लेकिन वो शिवाम्भू का पान शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त लोग ही कर सकते हैं। अगर मांसाहारी ने शिवाम्भू का पान कर लिया तो उसका लाभ की जगह और हानि हो जाएगी। अब शिवाम्भू का अर्थ हम बताएंगे नहीं, आप गूगल पे डाल लेना। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है, पीने हैं तो वैसे पियो आप, मगर भगवान को बदनाम मत करो, भगवान के नाम पर मत पियो। भगवान के, अरे हमारे आपके लिए विचार करना चाहिए। ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई। अब बात आती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी धर्म इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है। मुसलमान भाइयों में कहा है, गाय के लिए कहा है कि अकरमुल बकर फाइनहा सैयदुल बहाइमा, गाय चौपाइयों का सरदार है, गाय की इज्जत करो। गाय का गोश्त बीमारी है और गाय का दूध अमृत है, ये कहा है इस्लाम धर्म में। और उसमें कहा है माया जार मोरे के दाना कास्त, बजा सीरी बजा खुस्तरस, कि चींटी को भी मत सताओ। उसका हिंदी अनुवाद है, चींटी को भी मत सताओ, उसमें भी रूह है, खुदा का अंश है, वो भी पेट भरने के लिए दाना ले जाती है। चींटी तक को न सताने की बात कही है, तभी तो कहा कि रहमान निर्रहीम, औज बिल्लाहि मिनश शैतान निर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान निर्रहीम।
अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन मिन कबरिल असामीन अन्नहु अयादिल मुस्तबीन लयगफिर लहू लहू। कि गुने इसका अर्थ है कि गुनहगार का साथ देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है, और गुनहगार का साथ देने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। उसमें भी शराब के लिए बताया कि शराब बहुत नापाक है, शरीर के जिस अंग पे गिर जाए वो अंग नापाक हो जाता है। अब हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए मना किया महापुरुषों ने, पीर पैगंबर औलियाओं ने, संत महात्माओं ने, लेकिन फिर भी आप ठेका पर चले जाओ, बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, बड़ी एकता से दोनों एक एक पैग लगाते। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि चेतो, अब चेतने की जरूरत है। नमाज पढ़ने वाला भी शराब पी रहा है और राम का नाम लेने वाला भी शराब पी रहा है, इसका मतलब धर्म से हम और आप उस पटरी से उतर गए। तब समय के महापुरुष आए, उन्होंने आवाज लगाई कि चेतो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो, वरना सतयुग के आने से पहले ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। ये कहा समय के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कि चेतो प्यारे सभी धर्म पर आ डटो। आप मुसलमान हो तो मुसल्लत ईमान रखो, हिंदू हो तो आप अपना ईमान पुख्ता रखो, अपने धर्मों का अनुसरण करो, धर्म जो कहता है उस पर चलो। और दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ना तो शराब जैसा नशा करने की इजाजत देता है, ना ही किसी पशु पक्षी को मारने और सताने की इजाजत देता। अब सिख धर्म की बात आती है, हमने खुद देखा, आप बरेली के रेलवे स्टेशन से जब इधर को निकलोगे तो एक होटल है, नीचे गुरु गोविंद जी की या गुरु नानक देव जी का उसका फोटो लगा, और उसके ऊपर मुर्गे खाल उतरे हुए, मरे हुए, भुने हुए टंगे उनके फोटो के ऊपर। इसका तात्पर्य क्या है कि हम राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, नानक को मान रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं। गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, उन्होंने बताया कि जो रक्त लागे कापड़ा जामा होवे पलीत, जो रक्त पीवे मन सत्तिन क्यों निर्मल चीज। जब कपड़े पर खून की बूंद गिर जाती है तो कपड़ा नापाक हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसे लोग पहनकर जाना पसंद नहीं करते, उतार के रख देते कि धुलने के बाद पहनेंगे। कपड़ा जब गंदा हो गया तो आपने वो जीभ का मांस खाया तो ये शरीर पाक और पवित्र कहाँ रहा। आप विचार करो, हम और आप इस शरीर को गंदा कर दोगे तो फिर कितनी भी खुदा की, भगवान की, गॉड की कितनी भी आप इबादत करो, वो सुनने वाला नहीं है। अरे मानव, तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने। हम और आप गंदी जगह पर लेटरिन तक जाना पसंद नहीं करते। आपके घरों में जो फिलिस की लेटरिन बनी है उसमें एक ब्रश रखा है, गंदी होते ही उसको रगड़ के साफ करते तब लेटरिन करने जाते हैं। आप गंदी जगह लेटरिन नहीं करने जा सकते, परमात्मा गंदी जगह में आकर कैसे बैठ जाएगा भैया। हमको आपको विचार करने की जरूरत है। शरीर को पाक पवित्र रखो। गुरु महाराज ने कहा, आप जिन भी देवी देवता की पूजा इबादत करते हो खूब करो, मन लगाकर करो। आप राम राम, सीता राम, राधे श्याम, राधा स्वामी और हर गोविंदम जो भी आप जपते हो, 1 घंटा जपते हो, 1.25 घंटा जपो, क्योंकि आने वाला समय अच्छा नहीं। और गुरु महाराज ने कहा 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा आप वो जपो, 15 मिनट के लिए, इस 15 मिनट के लिए आप जय गुरुदेव